गाइस, आज हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे विद न्यू एनर्जी, कंप्यूटर का उद्भव और विकास। देखिए गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आई होप आप इसे सीरियस होकर पढ़ेंगे। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का विकास देखेंगे हम कि कैसे पहला कंप्यूटर आया था, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया, इसे हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखेंगे अबेस्कस। ये एक्चुअली गाइस अबेस्कस है, ये एक्चुअली कंप्यूटर नहीं है, यह एक गणना मशीन है। इससे प्राचीन गणना यंत्र है, यह एक प्राचीन गणना यंत्र है जो बेबुलियन के अंकों की गणना के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे संसार का पहला गणना यंत्र माना जाता है ना। अब देखिए हम बताते हैं ये कैसा होता है। इसमें ये कैसा होता है, सर्कल, इसमें ये तार लगे होते हैं जिसमें ये मन के पिरोए जाते हैं। इससे हम ऐड करते थे पहले, तो इसे संसार का प्रथम गणना यंत्र माना गया। फिर दूसरा है पास्कलाइन। इसके खोजकर्ता कौन है? ब्लेज पास्कल। इन्होंने 1642 में संसार की प्रथम गणना मशीन मतलब मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया 1642 में ब्लेज पास्कल ने। इसमें यह मशीन केवल मतलब इसे एडिंग मशीन का नाम भी कहा गया, इसलिए इसे एडिंग मशीन कहा गया क्योंकि यह केवल जोड़ और घटा सकती थी। मतलब केवल दो ऑपरेशंस इधर परफॉर्म कर सकती थी, ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दैट्स व्हाई इसे एडिंग मशीन कहा गया। अब नेक्स्ट है डिफेंस इंजन के खोजकर्ता चार्ल्स बेबेज है। इन्होंने 1822 में भाप से चलने वाला एक गणक यंत्र बनाया था जिसे डिफेंस इंजन का नाम दिया गया। इसके खोजकर्ता कौन है? चार्ल्स बेबेज, और इन्होंने 1822 में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है एनालिटिकल इंजन। इनके भी खोजकर्ता चार्ल्स बेबेज ही है और इन्होंने इसकी खोज 1842 में की थी। यह मूलभूत अंकीय गणनाएं कर सकता था। इसमें कौन कौन सी गणनाएं आती थी? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता था। जबकि इसके पहले जो हमने पढ़ा था पास्कलाइन में, वो एक एडिंग मशीन थी, वो केवल 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती थी। कौन कौन से? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब आता है, देखिए ये जो एनालिटिकल इंजन था, इसमें प्रथम प्रोग्राम लेडी एडा अगस्ता ने डाला था, इसलिए इन्हें संसार का प्रथम प्रोग्राम माना जाने लगा, लेडी एडा अगस्ता को। और इन्हीं के लिए बाइनरी सिस्टम का भी श्रेय दिया गया। अब बाइनरी सिस्टम क्या होता है? जैसे आपने ध्यान दिया हो, कंप्यूटर केवल 2 अंक पर कार्य करता है, 0 और 1। बस इन्हीं 2 अंकों को कंप्यूटर समझता है, इसे बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं। बाइनरी डिजिट भी इन्हीं को कहते हैं। ये भी जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइनरी डिजिट क्या है, तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको इसी को मार्क करना होगा। तो इन्हें बाइनरी डिजिट भी कहा जाता है। तो इसी पे एक्चुअली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो सुपर कंप्यूटर और जितने भी कंप्यूटर, मैक्रो माइक्रो कंप्यूटर, सभी इन्हीं पे वर्क करते हैं। तो इनका श्रेय किसे दिया जाता है? लेडी एडा अगस्ता को। जब एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने, तो यह पंचकाट के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करता था और मूलभूत अंक गणना कर सकता था। मतलब जिसमें कौन कौन सी? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। जबकि एडिंग मशीन केवल प्लस और माइनस कर सकती थी। तो और ये जो पंचकार्ड है, इसका हम आगे पढ़ेंगे कि इसका आविष्कार वैज्ञानिक हरमन हेलोरेथ ने किया था। तो इसको हम नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेंसस टैबुलेटर। इसके खोज करता है हरमन हेलोरेथ, इनके द्वारा खोजा गया था और ये अमेरिका के वैज्ञानिक हैं और 1890 में इसका सबसे पहले प्रयोग अमेरिका की जनगणना में किया गया था। इसकी मेमोरी के रूप में पंचकार्ड का आविष्कार किया गया। अब देखिए पंचकार्ड क्या होता है? पंचकार्ड एक कागज से बना हुआ कार्ड होता है, ऐसे होता है, जिसमें मेमोरी स्टोर की जाती है। पंचकार्ड रीडर द्वारा पंचकार्ड पर स्टोर डेटा किया एवं पढ़ा जाता है। इसमें एक ऐसा रीडर लगा होता है जिसमें पंचकार्ड में डेटा स्टोर किया जाता है और उसे आप रीड कर सकते हो। तो इसे एज अ मेमोरी के रूप में यूज किया गया सेंसस टैबुलेटर में। फिर उसके बाद आता है मार्क 1। मार्क 1 1937 से 1944 के बीच में आविष्कार किया गया इसका, और इसका आविष्कार IBM द्वारा किया गया था। अब देखिए गाइस, IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन।
इसका भी फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। और इसका आविष्कार IBM कंपनी द्वारा किया गया और इसमें सहयोग दिया था, मतलब दिशा निर्देश दिए थे हार्वर्ड आइकन द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे। फिर उसके बाद इसे दुनिया का विश्व का प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल गणना यंत्र कहा गया। यह विश्व का प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल गणना यंत्र था। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ABC। देखिए गाइस, इधर तक हम पढ़ रहे थे, इधर तक हमने देखे गणना यंत्र मतलब कैलकुलेटर कि कौन कौन से आए, 6 देखे हमने। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं ABC एंटर्स ऑफ वेरी कंप्यूटर। यह दुनिया का प्रथम कंप्यूटर था और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इसका आविष्कार जॉन एंटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी द्वारा किया गया था। यह संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। अब नेक्स्ट एनिक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। आई होप गाइस कि आप समझ रहे होंगे। अब इसको हिंदी में तो नहीं लिख सकते, फुल फॉर्म ऑलवेज इंग्लिश में ही होते हैं, तो आप चाहे इसको हिंदी में लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक फिर न्यूमेरिकल फिर इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, है ना। तो आप इसे याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इनकी फुल फॉर्म भी अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। फिर इसके खोजकर्ता कौन कौन? JP एकर्ड और जॉन मुचली ने इसका आविष्कार सामान्य कार्यों के लिए किया था, है ना। सामान्य कार्य मतलब वर्ड प्रोसेसिंग, मतलब स्प्रेडशीट प्रोग्राम और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और एक्सेस में यूज करते हैं ना, उसके लिए किया गया था। यह संसार का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। एनिक संसार का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो ये इंपॉर्टेंट भी, इसके आप फुल फॉर्म जरूर से याद कर लीजिए। इसलिए आज लास्ट में हम फुल फॉर्म नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि इन्हीं को आपको याद करना है। नेक्स्ट है एडविक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके खोजकर्ता कौन है? वॉन न्यूमैन। इन्होंने संग्रहित प्रोग्राम की भी अवधारणा दी थी। अब देखिए, इसमें कंप्यूटर में प्रोग्राम में परिवर्तन करना कठिन था, इसलिए इससे निपटने के लिए वॉन न्यूमैन ने संग्रहित प्रोग्राम मतलब स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा दी थी, है ना। इसके बाद है यूनिवेक कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था, यूनिवेक 1, जिसका निर्माण 1954 में GEC द्वारा किया गया था। देखिएगा, इस अगर आप नोटिस करें तो इधर भी ये भी एक आपको फुल फॉर्म मिल गया, GEC जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन। अब देखिए आपके पास कितने होगा, 1 2 3 4 और अभी पिछली बार में पढ़ा था ना एक ABC का फुल फॉर्म, तो 5 हो गए। तो ये आपको आज याद करनी है। यूनिवेक ये फर्स्ट व्यापारिक कंप्यूटर था जो व्यापारिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता, व्यापारिक व अन्य सामान्य कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता। फिर इसके बाद हम देखेंगे माइक्रो प्रोसीजर का आविष्कार 1970 में हुआ। देखिए गाइस, माइक्रो प्रोसीजर का जब आविष्कार हुआ तो कंप्यूटर के क्षेत्र में एक महान क्रांति आ गई। इस क्रांति इसलिए आ गई क्योंकि इसके माध्यम से तो जो मतलब हमने बताया था ना आपको कि एंटर्स ऑफ वेरी कंप्यूटर ये बहुत बड़े आकार की हुआ करते थे, मतलब दो कमरे के बराबर एक कंप्यूटर हुआ करता था। इसको हम जनरेशन में डिस्कस करेंगे हालांकि। तो उससे कंप्यूटर अब छोटे आकार के बनने लगे थे। माइक्रो कंप्यूटर जो अभी हम यूज करते हैं ना, वो माइक्रो प्रोसीजर द्वारा संभव हो पाया है। अब इंटेल कंपनी द्वारा प्रथम माइक्रो प्रोसीजर इंटेल 4004 था, जिसका निर्माण किया गया। इसके माध्यम से छोटे आकार के कंप्यूटर संभव हो गए, है ना। नहीं तो ये संभव नहीं था कि हम अपने घर में इजीली कंप्यूटर को यूज कर सकें। अब इसके जो उत्पादक ब्रांड है, ये मैं आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, पेंटियम, इंटेल, सेलेरॉन और AMD। हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये ठीक है, ये इसके उत्पादक ब्रांड है। नेक्स्ट है एप्पल सेकंड। इसका आविष्कार 1977 में हुआ। यह प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर था। अब देखिए, प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? एप्पल सेकंड, जिसका आविष्कार 1977 में हुआ। अब देखिएगा, इस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको फुल फॉर्म दिए वो आपको याद करने हैं आज, और इधर तक आपको सारा याद करना है। तो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।